हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। साइंस के सितारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम लेंस से संबंधित जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट होगा उसे समझेंगे और उसे परिभाषित करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंस को परिभाषित करते हैं कि लेंस क्या होता है। तो अगर मान लीजिए कि आपको परीक्षा में लेंस को परिभाषित करने के लिए आए तो आप ऐसे लिखेंगे कि ऐसा पारदर्शी माध्यम जो दो गोलीय पृष्ठों से घिरा होता है लेंस कहलाता है। तो सिंपली आपको ऐसे ही इसको परिभाषित करना है। मैं एक बार अब और आपको समझाता हूँ। कह रहे कि ऐसा पारदर्शी माध्यम मतलब होता है कि जहाँ से प्रकाश की किरणें आर पार गुजर जाती है उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं। जो दो गोलीय पृष्ठों से घिरा होता है, ऐसा पृष्ठ हो जो कि दो गोलीय पृष्ठ होते हैं उनसे अगर घिरा हुआ होता है तो उसे लेंस कहते हैं। अब देखिए, अब यहाँ से पूछता है कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो पहले लिखेंगे लेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला हम लिखेंगे उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस। कभी कभी उत्तल लेंस को आपको अंग्रेजी में भी मालूम होना चाहिए। उत्तल लेंस को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस और अवतल लेंस को बोलते हैं कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो ये होता है दो प्रकार के लेंस होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब हम क्या करते हैं, बारी बारी से उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में हम जान लेते हैं कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस क्या होता है, कैसा दिखता है। इसको परिभाषित करेंगे कि ऐसा लेंस जो बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। ये होता है भैया आपका उत्तल लेंस। अब कहेंगे सर ये दिखता कैसा है। तो अगर आपको इस प्रकार से कोई लेंस दिखाई देता है तो उसे उत्तल लेंस कहते हैं। यह जो होता है यह किनारों पर पतला होता है और बीच में से उभरा हुआ या मोटा होता है, तो ये उत्तल लेंस कहलाता है। ठीक है, अब अवतल लेंस हम क्या करते हैं, परिभाषित कर लेते हैं और अवतल लेंस कैसा होता है वो भी जान लेते हैं। ऐसा लेंस जो बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है उसे अवतल लेंस कहते हैं। यह उत्तल लेंस का ठीक विपरीत होता है ना। तो इसे अगर बनाने के लिए मैं बोलूँ आपको तो आप आराम से बना सकते हैं कि एक आप छोटा सा ऐसे स्केल से ऐसे खींच लेंगे और नीचे भी आप ऐसे ही खींच लेंगे। उसके बाद आपको करना क्या है, ऐसे आपको
इसके साथ और ऐसे आपको इसके साथ मिला देना है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है लेंस, इसे हम अवतल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? यह अवतल लेंस है। तो इसे हम बोलेंगे ये अवतल लेंस है। और ये भैया उत्तल लेंस है। तो अभी मैंने आपको जो भी सारी चीज़ें बताई है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब अवतल और उत्तल लेंस से जो भी संबंधित परिभाषाएं हैं उनको भी हम जान लेते हैं। पहला परिभाषा है प्रकाशी केंद्र। प्रकाशी केंद्र क्या होता है? तो इसे लिखेंगे किसी लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से आपतित किरण बिना विचलित हुए सीधे मार्ग से गुजर जाती है। सीधे मार्ग से गुजर जाती है, उसे प्रकाशी केंद्र कहते हैं। यानी प्रकाशी केंद्र वह केंद्र होता है जहां पर अगर आपतित किरण वहां से गमन करती है तो बिना विचलन से वापस उसी मार्ग से वापस चली जाती है, उसे हम प्रकाशी केंद्र कहते हैं। इसके लिए हम दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि प्रकाशी केंद्र को हम C से प्रदर्शित करते हैं, है ना। इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर इसे और आसान भाषा में लिखना चाहते हैं, परिभाषित करना चाहते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि किसी लेंस का मध्य बिंदु प्रकाशी केंद्र कहलाता है। लेकिन देखिए, ये आपको तभी परिभाषा लिखना है जब यह आपको परिभाषा याद ना आए। ठीक है, तो हालांकि ये कुछ हद तक सही माना जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर आप ये परिभाषा लिखते हैं तो ये पूरा सही माना जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप प्रकाशी केंद्र को परिभाषित कर सकते हैं। अब बोलेंगे सर ये प्रकाशी केंद्र दिखेगा कैसे? यानी कि अगर उत्तल लेंस होगा, अवतल लेंस होगा, तो ये दिखेगा कैसे, कहाँ पर स्थित होगा? तो चलिए मैं आपको इसे रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ। सो यहाँ पर देखिए, ये एक उत्तल लेंस है, एक अवतल लेंस है। तो इस उत्तल लेंस और इस अवतल लेंस का जो ये मध्य बिंदु होता है, मध्य बिंदु बोले तो यहाँ से अगर मैं आपको बताऊँ, जैसे कि मैं इसको ऐसे मिलाने की प्रयास करता हूँ, ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ मिलाया जा सकता है। और इसका जो ये मध्य बिंदु होता है, ऐसे हम ये जब मुख्य अक्ष से खींचेंगे तो जो यहाँ पर ये जो बिंदु है, इसी को हम प्रकाशी केंद्र कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से अवतल लेंस में भी होता है। तो अवतल लेंस का ये हो जाएगा मुख्य अक्ष, और यहाँ से इसको मिलाते हैं ऐसे, तो ये जो बिंदु आपको दिखाई देता है, इसी को प्रकाशी केंद्र कहते हैं। तो यही बिंदु आपका प्रकाशी केंद्र है। तो इसको हम C से दर्शाते हैं, और यहाँ पर जो ये बिंदु आपको दिख रहा है, इसे हम C से प्रदर्शित करेंगे, जो कि प्रकाशी केंद्र है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।
अगला परिभाषा है वक्रता केंद्र। ठीक है, यह भी आसान है ना। तो लिखेंगे कि उत्तल व अवतल, उत्तल व अवतल लेंस के गोलीय पृष्ठ, गोलीय पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है, जिस गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसे परिभाषित कर देंगे। अगला परिभाषा है वक्रता त्रिज्या, जिसे अंग्रेजी में रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इसे परिभाषित हम निम्न प्रकार से करेंगे कि लेंस जिस गोले का भाग होता है उसका त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसे हम परिभाषित कर देंगे। अगला परिभाषा है मुख्य अक्ष, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार से परिभाषित करेंगे कि लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों को गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, ये सारी बातें अभी मैं आपको लेंस बना करके ये सारी बातें मैं आपको वहाँ पर दिखाऊंगा कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है, मुख्य अक्ष क्या होता है। पहले हम परिभाषा लिख लेते हैं कि जो हमारे लेंसों से संबंधित जो परिभाषा है उनको पहले लिख लेते हैं। पांचवा है द्वारक, है ना। इसे लिखेंगे कि लेंस के व्यास को द्वारक कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि ये एक लेंस है, ये आपका उत्तल लेंस है और ये आपका एक अवतल लेंस है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये व्यास आपको दिख रहा है ना, ये इसी को हम द्वारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यही आपका द्वारक है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से यह अवतल लेंस में यह जो आपको सीधी रेखा दिखाई दे रही इसी को हम द्वारक कहते हैं। ओके, आई होप इसको हम क्या बोल सकते हैं, लेंस का ये व्यास ही होगा इसलिए हम व्यास बोल दिए, तो ये आपका द्वारक हो जाएगा। अगला एक नोट में मैं बता देता हूँ कि आपको कि किसी भी लेंस का मुख्य फोकस दो होते हैं। तो लिखेंगे किसी भी लेंस का मुख्य फोकस दो होते हैं, जिसे F1 तथा F2 से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो ये था आपका जो है अभी लेंसों से संबंधित परिभाषा है। ठीक है, एक और बात है फोकस दूरी। तो हम छठवां जो परिभाषा है फोकस दूरी हम ज्ञात कर लेते हैं कि फोकस दूरी क्या होता है। इसे परिभाषित करेंगे कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा
फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित किया जाता है। सो प्यारे बच्चों, हमने अभी परिभाषा लिखा था। अब एक उत्तल लेंस के माध्यम से हम सारे परिभाषा में जो भी कुछ पढ़े हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे कि प्रकाशिक केंद्र क्या होता है और कहाँ दिखता है किसी लेंस में। तो देखिए, मैं आपको बारी बारी से समझाने का प्रयास करता हूँ। अगर कोई आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, एक यह उत्तल लेंस है। तो इस उत्तल लेंस के माध्यम से आपका जो ये बिंदु सी है इसको हम प्रकाशिक केंद्र बोलेंगे। तो लिखेंगे कि प्रकाशिक केंद्र बराबर हो जाएगा बिंदु सी। ये जो बिंदु सी है उसे हम प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। अब आता है कि वक्रता केंद्र क्या होता है। वक्रता केंद्र, ओके। तो भाई साहब देखिए, यह जो आपको लेंस बनाया गया है, तो यह जो एक कर्व आपको दिखाई दे रहा है और इधर से भी एक कर्व दिखाई दे रहा है। तो ये जो वक्र होता है ना, इसी को वक्र पृष्ठ बोलते हैं। तो यह वक्र पृष्ठ किसी किसी गोले का भाग होगा। तो यह जो गोले का भाग होता है, तो यह गोले का जो भाग है यह किसी न किसी केंद्र से निकला होगा, है ना। तो इसी गोले का भाग का जो केंद्र होता है उसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं। तो इसका जो केंद्र होगा ये हमारा 2F1 होगा। तो बोलेंगे 2F1 जो है वह हमारा वक्रता केंद्र है। ठीक है, अब बोलेंगे वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो भैया वक्रता त्रिज्या मतलब कि जो वक्रता केंद्र होगा, ठीक है, वक्रता केंद्र होगा। तो ये जो वक्रता केंद्र है और ये प्रकाशिक केंद्र है। तो प्रकाशिक केंद्र और वक्रता केंद्र के जो बीच की दूरी होती है उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो हम बोलेंगे कि वक्रता त्रिज्या जो होगी ना, उसकी दूरी 2F1C होगा, 2F1C होगा। ठीक है, सिमिलरली इधर भी वैसा ही होता है, क्योंकि यह जो दो भाग होते हैं यह किसी दो गोले के भाग होते हैं। तो अगर हम इस साइड से लिख रहे हैं तो ये हमारा जो होगा F1, ये जो हमारा 2F1 होगा ये वक्रता केंद्र हो जाएगा। तो इधर हमारा भैया ये हो जाएगा 2F2 हो जाएगा वक्रता केंद्र, और वक्रता त्रिज्या हो जाएगा यहाँ से हमारा 2F2 और C हो जाएगा। समझ में आ रहा ना, यानी कि यहाँ से यहाँ दूरी वक्रता त्रिज्या और यहाँ से यहाँ दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है ना। अब इसके बाद हम लोग ये जानते हैं कि मुख्य अक्ष क्या होता है। तो देखिए, यह वक्रता केंद्र पहला है, ये वक्रता केंद्र दूसरा है। तो वक्रता केंद्र पहला और दूसरे को यह मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम क्या बोलते हैं, यह हमारा मुख्य अक्ष होता है। तो यह जो एक काल्पनिक सीधी रेखा गई है जो कि वक्रता केंद्र और प्रकाशिक केंद्र तथा वक्रता केंद्र दो से मिलाने वाली एक रेखा है, तो इसे हम बोलेंगे भैया ये हमारा एल जो हमारे हो जाएगी, इसे बोलेंगे मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष हो जाएगा आपका, मुख्य अक्ष यह हो जाएगा हमारा जो रेखा है, रेखा एल जो माने हैं ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम ये समझते हैं कि द्वारक क्या होता है। तो मैंने आपको द्वारक बताया था कि द्वारक मतलब होता है कि अगर कोई भी लेंस है तो लेंस का ये जो व्यास होता है उसे द्वारक कहते हैं। तो ये ऐसे लेंस बनाया गया है, तो ये लेंस का ये जो यहाँ से यहाँ दूरी है उसको द्वारक कहते हैं। तो ए भी क्या हो जाएगा, आपका द्वारक हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मुख्य फोकस समझते हैं, मुख्य फोकस क्या होता है। तो भैया मुख्य फोकस ठीक है, तो मुख्य फोकस क्या होता है
देखिए, आपतित किरण परावर्तन के पश्चात हमेशा जिस बिंदु से गुजरती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। तो देखिए, जो F1 है, ठीक है, और F2 है, और F2 आपको जो दिखाई दे रहा है, इसको हम मुख्य फोकस कहते हैं। किसी भी लेंस का दो फोकस होता है, उसको हम F1 और F2 से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारा मुख्य फोकस हो गया। तब बोलेंगे आप, सर फोकस दूरी क्या होती है? तो फोकस दूरी भी देख लेते हैं। तो फोकस दूरी होती है आपकी कि प्रकाशी केंद्र और फोकस के बीच के जो दूरी होती है उसे हम मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। तो F1 और C, F1 और C और F2 और C, F2 और C, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो दूरी है और यहाँ से लेकर जो यहाँ तक की दूरी है, इसे हम फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से यह एक उत्तल लेंस था। तो उत्तल लेंस के मैंने आपको उत्तल लेंस के हिसाब से बताया। अवतल लेंस में ठीक इसी प्रकार से होता है, जो चीज़ें यहाँ है यही चीज़ें वहाँ पर भी है ना, तो सेम होता है। और कुछ इम्पोर्टेंट वाली बातें यह है, इम्पोर्टेंट हम बोल सकते हैं IMP, कि कभी कभी पूछ देता है कि अभिसारी लेंस किसे कहते हैं, है ना। तो लिखेंगे उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। यह प्रकाश को एक बिंदु पर ला करके सबको मोड़ देता है या ला करके वहीं पर इकट्ठा कर देता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। अब होता है कि अवतल लेंस को क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अपसारी लेंस, अंग्रेजी में इसे बोलते हैं डाइवर्जिंग कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यह लेंस क्या होता है, सारी प्रकाश की किरणें फैला देता है। तो ये फैलाने के काम करता है और ये बटोरने के काम करता है। उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर ला करके बटोर देता है, इसलिए अभिसारी लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस जो होता है प्रकाश की किरणों को फैला देता है, इसलिए इसे हम अपसारी लेंस कहते हैं। तो आई होप आपको जितना भी पूछे आज बताना था वो सारी बता दिया है। कुछ चेक पॉइंट में क्वेश्चन दिया है, तो क्वेश्चन का भी हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। चेक पॉइंट 15.1 है। पहला प्रश्न है, यदि किसी लेंस का एक पृष्ठ समतल तथा एक पृष्ठ उत्तल हो तो उस लेंस को क्या कहते हैं? देखिए, ऐसा सवाल अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन अगर ऐसा सवाल आपको पूछ दिया जाए तो किस प्रकार से इसका उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर देखिए दे रहा है समतल और उत्तल दे रहा है, तो इन दोनों को जोड़ करके लिख देना है। तो लिख देना है समतोतल। ठीक है, ये होता है समतोतल, मतलब होता है एक समतल होता है एक उत्तल होता है। तो इस प्रकार से इस लेंस का नाम लिख देंगे। द्विअवतल तथा समतलावतल लेंसों के चित्र बनाइए। ठीक है, तो द्विअवतल मतलब उसमें दो अवतल होना चाहिए। तो अवतल अगर बनाना है दो, तो आपको सिंपली ये अवतल लेंस बना देना है। ठीक है, और एक है कि समतल अवतल बनाना है, तो पहले एक समतल ऐसे सीधा कर देना है और एक ऐसे अवतल बना देना है। तो अवतल आप कैसे बनाएंगे भैया? ठीक है, तो अवतल लेंस आपको पता ही है कि ऐसे होता है ना, तो इस प्रकार से बना देंगे। सीधा से बना दूं मैं, तो यहाँ पर मैं बनाकर आपको दिखा देता हूँ। एक ऐसे समतल दर्पण बना देना है और यहाँ से ऐसे थोड़ा आगे बढ़ा करके ऐसे खा देना है, तो ये हो जाएगा समतावतल लेंसों के चित्र। ठीक है, तो इस प्रकार से बना देना है। तीसरा सवाल है, दिए गए चित्रों में प्रकाशी केंद्र, द्वारक, प्रथम फोकस व द्वितीय फोकस तथा फोकस दूरी को नामांकित कीजिए। तो यह चित्र दिया गया है, इसमें आपको प्रकाशी केंद्र पूछ रहा है। तो प्रकाशी केंद्र तो ये होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे भैया ये हमारा प्रकाशी केंद्र होगा और इसमें भी प्रकाशी केंद्र ये होगा।
उसके बाद द्वारक पूछ रहा है, तो द्वारक ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक होता है, तो इसका नाम देते हैं ए और बी, ये हमारा द्वारक होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी इसका नाम देते हैं, यहाँ पर पी और क्यू नाम देते हैं, ठीक है। प्रथम फोकस तो आपको देख लेना है, यहाँ पर कहीं पर भी आप मान लीजिए प्रथम फोकस ये F1 मान लीजिए, ठीक है, और इधर मान लीजिए F2, है ना, ओके। उसके बाद फोकस दूरी को नामांकित कीजिए, तो यहाँ से लेकर के यहाँ फोकस दूरी और यहाँ से लेकर फोकस दूरी होता है ना। सिमिलरली यहाँ पर भी हम मान लेते हैं ये F1 और यहाँ पर भी मान लेते हैं F2, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं फोकस, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक फोकस दूरी और यहाँ से लेकर यहाँ तक फोकस दूरी होता है। तो इस प्रकार से आप दिए गए सवालों के जवाब लिख सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन से लेंसों के लिए प्रकाशीय केंद्र लेंस के बाहर होता है, ठीक है। कौन से लेंसों के लिए जो प्रकाशीय केंद्र होता है लेंस के बाहर होता है, ठीक है। इस सवाल का जवाब क्या होगा, थोड़ा सोचिए। तो दिए गए सवाल का जवाब हो जाएगा कि उत्तलावतल लेंस जो होते हैं इसका जो प्रकाशीय केंद्र होता है यह लेंस से बाहर होता है, और एक दूसरा होता है अवतलोतल लेंस होता है। तो अवतलोतल लेंस का भी जो प्रकाशीय केंद्र होता है लेंस के बाहर होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा लेंस प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है व कौन सा लेंस प्रकाश किरणों को फैला देता है, इसके आधार पर इन लेंसों को क्या कहा जाता है। तो इसका उत्तर होगा कि उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है तथा अवतल लेंस प्रकाश किरणों को फैला देता है। अतः इसके आधार पर उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं तथा अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख लेंगे। 6वां प्रश्न है, निम्न किरण आरेख को अवतल लेंसों की अपसारी प्रकृति के अनुसार पूर्ण कीजिए। तो जब ये प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी तो ऐसे सीधी आएगी, उसके बाद ऐसे फैल जाएगी, है ना, ऐसे फैल जाएगी। जब ये फिर प्रकाश की किरण ऐसे आएगी तो क्या होगी, थोड़ा ऐसे फैलेगी और ये ऐसे सीधे निकल जाएगी। फिर ये प्रकाश की किरण इधर ऐसे फैलेगी और फिर ये प्रकाश की किरण ऐसे फैल जाएगी। तो इस प्रकार से ये क्या होता है, आरेख कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है एक अवतल लेंस होता है। तो अवतल लेंस में यही होता है, प्रकाश की किरणें फैल जाती है, इसलिए अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस कहते हैं, है ना। और जो उत्तल लेंस होता है वह प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर बटोर देता है या एकत्रित कर देता है, इसलिए उसे हम अभिसारी लेंस कहते हैं। तो आई होप आपको जितने भी सारे कुछ बताए हैं आपको समझ में आ गया होगा। कल हम क्या करेंगे, किरण आरेखों के उपयोग द्वारा लेंसों से प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। यानी कि हम लेंस के माध्यम से प्रतिबिंब बनाएंगे। पहले उत्तल लेंस से पूरा बनाएंगे, उसके बाद अवतल लेंस से जो भी प्रतिबिंब बनाने की प्रक्रिया है उसे बनाएंगे। और दूसरी बात यह है कि उससे पहले हम लोग नियम पढ़ेंगे, पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम। उसके बाद हम लोग आराम कर देंगे आरेख बनाना। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा जितने सारी चीज़ें मैंने बताया है। अगर वीडियो में आपको कोई वैल्यूएबल लग रहा है, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही आप अपना प्यार बांटते रहिए और मैं आपको ये वीडियो बना कर भेजता रहूँगा, जिससे आपकी पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट होगी और आप बेहतर और बेहतरीन तरीके से अपने एग्ज़ाम में लिख पाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।